सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ होते हैं अलग, उनको बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। शब्दावली वाले टॉपिक में अब तक दोस्तों हमने सबसे पहले अनेकार्थी शब्द पढ़े, दूसरा पर्यायवाची जिनको समानार्थी शब्द भी बोलते हैं, अनेकार्थी शब्द पर्यायवाची। तीसरा विलोम शब्द, ठीक है जी। आज कर लेते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, नहीं पहले से ही करता हूं। श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसके बाद पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ छठा टॉपिक होगा हमारा वर्तनी। क्या होगा जी? वर्तनी। इन सभी टॉपिक से प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम में मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 प्रश्न आने ही आने हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आमतौर पर आप गलत करते हो, और जरूरी नहीं हो केवल इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हो, वो रिक्त स्थान में पूछ लेगा, वाक्य में पूछ लेगा, ठीक है, इसीलिए बहुत जरूरी है। तो हम इससे पिछले वाली क्लास में विलोम शब्दों के बारे में जान रहे थे, कुछ विलोम शब्द हो गए थे, कुछ और देखेंगे और उसके बाद चलेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द की ओर। यहाँ तक अगर सारी चीजें ठीक है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, ठीक है जी। अब आ जाइए आप तो यहाँ पे शब्दावली। विपरीतार्थी शब्द, विलोम शब्द को देखने के बाद में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जी ये हमने कर लिए थे जी। यहाँ पे आ जाते हैं, ए के भी देख लिए थे हमने। यहाँ पे आते हैं विपरीतार्थी ई, ए और ई इससे पहले हमने देखे, इससे पहले के लिए इच्छुक का हो जाएगा अनिच्छुक। इसमें हमने क्या किया है, इच्छुक मतलब जो किसी चीज की इच्छा करता है उसको इच्छुक कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका अनिच्छुक, अन और इच्छुक, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे इष्ट का क्या हो जाएगा अनिष्ट, इष्ट का क्या हो जाएगा आपका अनिष्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इच्छुक अनिच्छुक, इसमें भी अन का प्रयोग किया है हमने, अन और इष्ट अनिष्ट, तो अन उपसर्ग लगा के हम उल्टा अर्थ बना लेते हैं। इसमें भी अन का प्रयोग हुआ है, अन और इच्छा अनिच्छा,
ठीक है, कैसे आधा न के साथ में ई आएगा तो ये नी बनेगा, ये वाला नी बनेगा आधा न के साथ में। इधर का क्या हो गया आपका उधर हो गया, ये हिंदी का है तो इसका उल्टा भी हिंदी का ही होगा, तद्भव होगा। इक लोक मतलब जो इस लोक का है, परलोक जो दूसरे लोक का है, पर मतलब दूसरा, एक मतलब इस लोक का, पर मतलब दूसरे लोक का। इति का अर्थ होता है समाप्त, इति का एक विलोम शब्द अथ हो जाएगा, ठीक है, अथ का मतलब आरंभ प्रारंभ होता है, और एक हो जाएगा आदि, आदि मतलब भी आरंभ प्रारंभ होता है। तो इति के दो विलोम शब्द होंगे, एक अथ जिसका अर्थ आरंभ या प्रारंभ होता है, आदि का अर्थ भी आरंभ और प्रारंभ होता है, इति का अर्थ होता है समाप्त। इसके बाद में यहाँ पे आपके बड़े वाले ई का, इहा कहते हैं इच्छा, अनिच्छा हो गया आपका, इहा इच्छा को कहते हैं। इन सब में क्या लगा है, इन सब में लगे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सब में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये वाला, क्योंकि हम किसी शब्द के आगे उपसर्ग का प्रयोग करके भी उसका उल्टा अर्थ बना लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ का हो जाएगा अन इहा, ठीक है जी, अन उपसर्ग, इसमें भी अन और ईस अनीस बन गया, ये तो इसमें भी अन और ईश्वर अनीश्वर बन गया, ईश्वर का जीव और अनीव दोनों हो गए। इप्सित मतलब जो सबसे ज्यादा प्रिय हो, अनिप्सित जो बिल्कुल भी प्रिय ना हो। ईमानदार का हो गया बेईमान, क्यों, क्योंकि ये उर्दू का है, तो उर्दू के उपसर्ग जो विदेशी भाषा का है तो उसका उल्टा भी विदेशी भाषा का रहेगा। बेईमान में बे क्या है, उर्दू का उपसर्ग है, ईमानदार भी उसी का शब्द है, ठीक है, क्योंकि दार का जो प्रयोग होता है ना, चौकीदार, पहरेदार, सूबेदार, नायब सूबेदार, तहसीलदार, दार का प्रयोग हमेशा उर्दू में किया जाता है, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना। तो उर्दू का उल्टा उर्दू का रहेगा जी। इसके बाद ऊ से बनने वाले उत्कृष्ट का हो जाएगा निष्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा, निष्कृष्ट का मतलब होता है जो अच्छा ना हो। उद्घाटन का हो जाएगा समापन, उद्घाटन किसी कार्य को प्रारंभ करना, और समापन का अर्थ होता है किसी कार्य का इतिश्री अर्थात उसको समाप्त करना। उन्मिलन का निम्लन बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। उन्मिलन का क्या हो जाएगा निम्लन। इसके बाद उत्तरार्ध बाद वाला, पूर्वार्ध पहले वाला, उत्तर कहते हैं बाद को। जैसे मान के चलो 1951 से लेके 2000 तक ये आपका उत्तरार्ध कहलाया, पूर्वार्ध क्या कहलाएगा 1901 से लेके 1950। अब मैंने 100 साल के को 50 दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक पूर्वार्ध में और एक उत्तरार्ध में। तो उत्तरार्ध मतलब बाद वाली घटना, पीछे वाली घटना, पूर्वार्ध मतलब पहले वाली घटना, ये आपको ध्यान रखना। उत्तर का क्या हो गया आपका दक्षिण। नेक्स्ट उत्तरायण का दक्षिणायन, उपयोगी अनुपयोगी, अन उपसर्ग का प्रयोग हो गया। इसके अंतर्गत हमने जब अन लगा देंगे तो ये आधा ने और ऊ मिलके क्या बनेगा, यहाँ पे नु बनेगा, जो उपयोग में ना लाया जाए। उपयोगी जो उपयोग के योग्य हो, अनुपयोगी जो उपयोग में ना लाया जाए। उत्थान का हो जाएगा पतन, उत्थान का क्या हो जाएगा पतन है। उद्धृत हो जाएगा विनित, उद्धृत विनित है। इसके बाद अनुद्धृत, तो इसमें भी क्या लग गया आपका अन उपसर्ग का प्रयोग हो गया। किसका प्रयोग हो गया अन उपसर्ग, ठीक है। तो उद्धत का क्या हो जाएगा विनित है, अनुद्धत है। उच्च का हो गया आपका यहाँ पे निम्न, उच्च निम्न, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, तो ये आपको ध्यान रखना है। उद्धत का मतलब होता है जो क्रोधी स्वभाव का होता है, उतावला होता है, उसको उद्धत कहते हैं। उत्थान का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, पतन का मतलब होता है प्रोग्रेस का नष्ट होना। उच्च का हो गया निम्न, ठीक है। ऐसे उच्च वर्ग का निम्न वर्ग है। अब उपचय हो गया अपचय, तो उपचय का क्या हो गया यहाँ उपचय, और यहाँ पे क्या हो गया अपचय, उपचय और अपचय। इसके बाद है उपचार का हो जाएगा अनुपचार, उपचार का क्या हो जाएगा अनुपचार, अनुपचार, अन का प्रयोग हो गया। उपकार का हो जाएगा अपकार, उपकार अपकार। उत्साह का निरुत्साह, उत्साह का क्या हो जाएगा निरुत्साह अनुत्साह। उत्थित का हो जाएगा पतित, और उन्नत का हो जाएगा अवनत, उन्नत अवनत। उर्वर का अनुर्वर, और उर्वरा का हो जाएगा बंजर, उर्वरा का क्या हो जाएगा बंजर। उर्वर कहते हैं उपजाऊ जमीन को, अनुवर कहते हैं अनुपजाऊ जमीन।
उन्नत का हो जाएगा अवनत, उथित पतित, उर्वरा का क्या कहलाएगा बंजर। उदार का अनुदार, अनुपसर्ग का प्रयोग हो गया। उदार मतलब विनम्र स्वभाव का, ठीक है। कर्पण मतलब कंजूस, अनुदार मतलब जो विनम्र स्वभाव का ना हो, लालची हो, लोभी हो। उत्पत्ति जिसमें जीवन की उत्पत्ति हुई हो, प्रलय नष्ट होना, ठीक है, विनाश होना। उन्मुख जो सामने मुख है, विमुख है जिसके पीठ पीछे, जिसने पीठ दिखा दी हो वो विमुख कहलाता है, जिसका मुख सामने ना हो। उत्कर्ष उत्थान को बोलते हैं, प्रोग्रेस को। अपकर्ष पतन को बोलते हैं। उत्मरण का हो जाएगा अधमरण, अध मतलब नीचे की ओर, ठीक है। उपसर्ग का हो जाएगा प्रत्यय, ध्यान रखना। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक है। इसके बाद है उदांत का हो जाएगा अनुदात, इसमें अन उपसर्ग का प्रयोग हो गया, अनु का नहीं है, वो उपसर्ग भी पूछ सकता है इन शब्दों में, तो इसमें अन है, अन और उदान, अनुदान, ठीक है। इसके बाद उन्मिलन का रोपण, ये ध्यान रखना। उन्मिलन का क्या हो जाएगा, उन्मिलन मतलब किसी चीज को जड़ से समाप्त कर देना, वो उन्मिलन कहलाता है। रोपण। उपमेय का हो जाएगा अनुपमेय, तो उपमेय के आगे क्या लग गया, उपमेय के आगे लग गया आपका यहाँ अन, तो वो क्या कहलाया अनुपमेय। उद्यमी का हो जाएगा निरुद्यमी, उद्यमी निरुद्यमी, निर और उद्यमी निरुद्यमी। उद्देश्य का हो जाएगा निरुद्देश्य। उचित का अनुचित, अन का प्रयोग हो गया उचित, अन लग गया अनुचित। उक्त का हो जाएगा अनुक्त, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ अन का प्रयोग करेंगे, अन और उक्त अनुक्त। उद्गम का हो जाएगा विलय, उद्गम का क्या कहलाएगा विलय, ठीक है जी। विलय का मतलब किसी में समा जाना, उद्गम वहां से चीजें प्रारंभ होना, जिसको उत्पत्ति स्थान भी कहते हैं, उद्भव होना। उषा का हो जाएगा संध्या, उषा मतलब प्राप्त काल का समय, ठीक है। संध्या किसे कह रहे हैं हम, शाम के समय, इवनिंग को कह रहे हैं, जिसको श्रीन भी कहा जाता है। उदय का मतलब उगना होता है, अस्त छिपना है। उज्ज्वल अर्थात जो उजला हो, जो साफ हो। धूमिल जो गंदा हो चुका हो, जो क्लियर ना हो। उदयांचल जहाँ पे सूर्य उदित होता है, अस्तांचल जहाँ जाके सूर्य अस्त होता है, छिपता है। उधार का हो जाएगा नगद, उगना डूबना, ठीक है। उत्तम का अनुत्तम और अधम, अधम मतलब निम्न श्रेणी का, नीच भी कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है उत्तम का क्या हो जाएगा अधम और अनुत्तम, ठीक जी। थैंक यू थैंक यू। तो उत्तम क्या कहलाए, अनुत्तम और अधम। नेक्स्ट उत्तेजित का हो जाएगा अनुत्तेजित, अन और उत्तेजित, ठीक है, जिसको समित भी कहते हैं। उत्तेजित होने का मतलब क्रोध में आ जाना, नर्वस सिस्टम का बहुत फास्ट काम करना, इंद्रियों का बहुत तीव्र गति से काम करना, उत्तेजित हो जाना, अपने नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल ना रहना, ठीक है, उत्तेजित है। अनुत्तेजित जिसको उत्तेजित नहीं किया जा सकता। समित जो शांत रहता हो। उत्थान का पतन हो गया। उग्र, तो उग्र क्या होता है, क्रोधी स्वभाव का, उतावला। और सौम्य क्या कहलाएगा, जो शांत स्वभाव का होता है, ठीक है। उपेक्षा जिससे उम्मीद हो, उपेक्षा जिससे उम्मीद हो। अपेक्षा, ठीक है, उपेक्षा नजरअंदाज करना, उपेक्षा कहते हैं ना, उसने मेरी उपेक्षा की, नजरअंदाज करना। अपेक्षा जिससे उम्मीद हो। उपस्थित का अनुपस्थित हो गया, उपस्थित का क्या कहलाएगा अनुपस्थित, अनुपसर्ग का प्रयोग होगा। उत्तीर्ण का क्या कहलाएगा अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण का क्या कहलाएगा अनुत्तीर्ण, अन और अन का प्रयोग हो गया। उष्ण का हो जाएगा शीतल, तो क्या कहलाएगा उष्ण शीतल। उपादेय अनु उपादेय, तो उपादेय का क्या कहलाएगा अनु उपादेय, ये अन का प्रयोग करेंगे इसमें, उपादेय में अन उपादेय। इसके बाद ऊर्ध्व ऊपर की ओर, अधर नीचे, ऊंच ऊपर, नीच नीचे। ऊष्मा गर्म, शीतलता ठंडा, तो ऊष्मा का क्या हो गया शीतलता, ऊंच का नीच है, ऊर्ध्व ऊपर की ओर, अधर नीचे की ओर, ठीक है जी। रित कहते हैं सत्य को, अनर्थ कहते हैं झूठ को। इसमें भी अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है आपका, ठीक है। अन और रित मिलकर अनर्थ बना। ऋणात्मक का धनात्मक, ऋणात्मक नेगेटिव, धनात्मक क्या है पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद रीजु को कहते हैं सीधा, वक्र होता है टेढ़ा। रीजु किसे कह रहे हैं, सीधे को कहते हैं, रीजु सीधा। ऐसे यहाँ पे मान के चलो उसको तद्भव पूछना हो
ठीक है, तो ये सीधा हो गया आपका रिजु, और वक्र क्या हो गया, तिरछा या टेढ़ा। ये क्या हो जाएगा, तिरछा या टेढ़ा। ये क्या कहलाएगा आपका, तिरछा या टेढ़ा। ठीक है, ऋण का क्या हो जाएगा, धन, ऋण उध, ठीक है, उधार धन। इसके बाद में यहाँ क्या है, रिद्धि, संपन्नता बोलते हैं इसको। और ये क्या हो जाएगा, विपन। विपन मतलब जहां अपने आप में उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से समाप्त करना, उन्मूलन करना। जैसे भारत ने पोलियो का उन्मूलन कर दिया है, अर्थात पोलियो को जड़ से समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो रिद्धि का मतलब जिसके पास पैसा हो, संपन्नता हो, धन हो। विपन मतलब जो गरीब हो, अभाव हो, उसको विपन कहते हैं। अभाव क्या है, विपन है। इसके बाद में यहाँ पे क्या है आपका, ऐ। तो एक का क्या हो जाएगा, अनेक। इसमें भी क्या लगा है, एक में अन का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, अन का प्रयोग किया गया है। तो एक का क्या हो जाएगा यहाँ, अनेक। अन और एक, अनेक। एकता का हो जाएगा अनेकता। एकता का क्या होगा जी, अनेकता। एकांकी का हो जाएगा यहाँ सर्वांगीण। ठीक है, तो ये क्या कहलाया आपका यहाँ, इसका अन और एक अनेक हो गया। एकता का क्या कहलाएगा, अनेकता। एकांगी का कहलाएगा सर्वांगीण। एकांगी का क्या कहलाएगा, सर्वांगीण। एकांगी मतलब जो एक पक्ष का हो, सर्वांगीण में जो सभी पक्ष को हो। एकांकी एक अंक का, अनेकांगी अनेक अंक का हो गया। एकाकी का दुकेला, दुकेला मतलब एकाकी अकेला, दुकेला मतलब जो दो हो, दुकेला। नेक्स्ट, एक तरफ इकट्ठा होना, विकीर्ण फैला होना। एकाग्र मतलब एक चित्त होना। ठीक है, चंचल मतलब एक चित्त ना रहना। ठीक है, एकाधिकार, एक के अधिकार क्षेत्र में रहना। सर्वाधिकार, जिस पर सबका अधिकार हो। एक श्रुत, एक जगह से सुना हुआ। बहुश्रुत, अनेक लोगों से सुना हुआ। एक तंत्र, बहुतंत्र, एक के स्थान पे बहु का प्रयोग। एकनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, जो सबके लिए एक हो। एड़ी का हो गया चोटी। ऐसना कहते हैं इच्छा को। अनेसना, जहां इच्छा ही ना हो उसको क्या कहेंगे, अनएसना। अगर इस तरीके से शाब्दिक अर्थ भी आपको पता चल रहे हैं और उनके उल्टे अर्थ भी पता चल रहे हैं, अर्थात विलोम शब्द। जितने ज्यादा शब्दों से परिचित होंगे उतने ही ज्यादा टॉपिक आपके लिए आसान बन जाएंगे। जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति, शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी। ठीक है, शाब्दिक अर्थ है, पर्यायवाची शब्द, और इसके साथ विलोम शब्द। आप केवल विलोम शब्द नहीं सीख रहे हो, आप रिक्त स्थान वाले वाक्य, रिक्त स्थान वाले अनुच्छेद जो आते हैं, शुद्ध और शुद्ध वाक्य आते हैं, उसमें भी आप इन्हीं से पूरा करोगे उसको। ठीक है, इसीलिए बाकी टॉपिक में भी इनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। यही कहते हैं इस लोक का। ठीक है, और पारलौकिक का मतलब होता है दूसरे लोक का। जैसे लौकिक का अलौकिक होता है, लौकिक मतलब जो इस संसार का है, अलौकिक हुआ। और जो ऐहिक का मतलब होता है इस लोक का, क्योंकि इसमें एक में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक है, इसमें जब आपने इक प्रत्यय लगाया तो इस वाले ऐ का परिवर्तन किस में हो गया, यहाँ ऐ में हो गया। ठीक है जी, तो इसी वजह से यहाँ ये आ गया आपका। ये इक प्रत्यय जब लगता है तो बाद वाले स्वर का लोप होकर उसके स्थान पे यहाँ क्या आ गया आपका, ऐ आ गया। तो ये एक और इक मिलके एक बना है, जो एक लोक का है। यहाँ पे क्या है, पर मतलब दूसरे लोक का। तो ये पर लोक और इक प्रत्यय से मिलके बना है। और जब इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो इक प्रत्यय का ये नियम है कि इस वाले औ का औ में परिवर्तन होगा, ए के स्थान पे आ जाएगा। तो शब्द बन गया आपका पारलौकिक। ठीक है जी, इंद्रिय, इंद्रिय इंद्रिय हो गया। ऐश्वर्य, धन संपदा। अनैश्वर्य, जहां धन संपदा ना हो। ऐच्छिक का हो जाएगा अनैच्छिक, जो आपकी इच्छा में ना हो। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, इसमें भी हमने अन उपसर्ग का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, अन उपसर्ग का प्रयोग किया है। तो ऐतिहासिक का क्या हो जाएगा, अनऐतिहासिक। ठीक है जी, नेक्स्ट। इसके बाद औ और औ, ओजस्वी का हो जाएगा निस्तेज। ओजस्वी इसमें तेज हो, निस्तेज इसमें तेज ना। उरोध का, रोध प्रोथ का विहीन। विहीन का मतलब क्या होता है, रहित। विहीन का मतलब क्या होता है, रहित या हीन। ठीक है, उरोत्पुत मतलब किसी चीज से भरा हुआ, किसी चीज से मिला हुआ, जो अधिक मात्रा में हो। और विहीन का मतलब होता है जो उसमें मात्रा ना हो। ओछा का मतलब होता है निम्न स्तर। गंभीर, बहुत ज्यादा गहराई से सोचने वाला। ओहो का हो जाएगा वाह।
ओदिच्य का हो जाएगा दक्षिणात्य। ओदिच्य मतलब उत्तर दिशा से संबंधित, और दक्षिणात्य दक्षिणी दिशा से संबंधित। औपचारिक का अनौपचारिक, इसमें भी क्या लगा है, अन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद औचित्य का अनौचित्य, अन आ गया। औरत का आदमी है, औरस का हो जाएगा दत्तक। औरस मतलब जायज पुत्र, जो अपने माता पिता से जिसका जन्म हुआ हो, और जो दूसरे की के पुत्र को जो है ग्रहण किया हो वो दत्तक पुत्र कहलाता है। औषधि अनौषधि, औदार्य अनौदार्य। औदार्य का मतलब क्या होता है, सरल और सहज स्वभाव वाला। इसके बाद कर्षण का हो जाएगा विकर्षण। ठीक है, कर्तज्ञ जो उपकार को मानने वाला है, कर्तज्ञ घन जो उपकार को न मानता हो। ठीक है, कुसंग बुरी संगति, सुसंग अच्छी संगति। कनिष्ठ छोटा, वरिष्ठ बड़ा, ज्येष्ठ। कपटी का हो जाएगा निष्कपट, जिसके मन में कपट नहीं है वो क्या कहलाएगा, निष्कपटी। ऐसे कटु का हो जाएगा मृदु। कटु का मतलब क्या होता है, कड़वा। मृदु का अर्थ होता है मधुर। करुण का हो जाएगा निष्ठुर। करुण किसे कहते हैं, ठीक है, जो करुण अर्थात दया के स्वभाव का हो, जिसके अंदर दया हो, उदारता हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, करुण। और निष्ठुर क्या कहलाता है, जो कठोर हृदय वाला हो। कठोर का हो जाएगा कोमल, कड़ा का मुलायम, क्रूर का सदैव। क्रूर का मतलब क्रोधी स्वभाव का, सदैव जो दया के साथ हो। कर्म का हो जाएगा अकर्म, कर्म का अकर्म। कर्कश का हो जाएगा मधुर, कर्कश क्या कहलाएगा, मधुर। इसके बाद कुसुम का हो जाएगा वर्ज। कुसुम पुष्प हो गया तो वर्ज पत्थर हो गया जी। ठीक है, कड़वा का मीठा, कड़वा मीठा। कायर का साहसी निडर, कायर का क्या हो जाएगा, साहसी निडर। कीर्ति का अपकीर्ति। कुटिल का हो जाएगा सरल। क्रमबद्ध जो सीक्वेंस में, क्रमहीन जो सीक्वेंस में ना हो। काम का क्या हो जाएगा, निष्काम। कार्य का हो जाएगा अकार्य। कर्मठ का आलसी, कर्मठ का क्या कहलाएगा, आलसी। कर्ष का हो जाएगा पुष्ट, कर्ष का मतलब कमजोर शरीर वाला, पुष्ट मतलब मजबूत शरीर वाला। कर्ष का स्थूल भी होगा, पर्वत भी होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो ऑप्शन में क्या देता है। तो कर्ष कहते हैं कमजोर को, पुष्ट कहते हैं मजबूत को, स्थूल को, परवर्ध को। कुलुष का हो जाएगा निष्कुल, कुलुष मतलब जिसमें कलंक लगा हो। क्रोध का हो जाएगा क्षमा। कर्पा कोप या अकर्पा, ए उपसर्ग लगा के बना लिया, और कोप का कर्पा। इसे ठीक है, कृत्रिम जो प्राकृतिक है, नेचुरल नहीं है। प्रकृत, ठीक है, जो प्रकृति का देन है, स्वाभाविक नैसर्गिक, इसका हो जाएगा प्राकृतिक। एक और हो जाएगा, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसने ऑप्शन में आपको क्या दिया है। कृत्रिम कहते हैं आर्टिफिशियल को, प्रकृत कहते हैं जो प्रकृति से बना है, नैसर्गिक हो, स्वाभाविक हो, प्राकृतिक हो, तो ये कृत्रिम का उल्टा हो गया। ऐसे ही कुरूप सुरूप, कुरूप मतलब बेढंगा रूप, बुरा रूप। कु का अर्थ होता है बुरा, सु का अर्थ होता है अच्छा, तो इसमें कु लगा है तो उपसर्ग चेंज कर दिया हमने। ठीक है, कुरूप बुरा रूप और सुरूप अच्छा रूप। कल्पित का हो जाएगा वास्तविक, कल्पित जो कल्पना के योग्य है, कल्पित। वास्तविक, ठीक है जी, यथार्थ जो जैसा है उसको वैसा ही लेना। कदाचित का हो जाएगा निश्चित, कदाचित निश्चित। ठीक है जी, इसके बाद क्या है, करुण। करुण का हो जाएगा क्रुद्ध या निष्ठुर। करुण का क्या हो जाएगा, क्रुद्ध या निष्ठुर। करुणा का हो जाएगा क्रूरता या निष्ठुरता। ठीक है, करुण मतलब दया वाला, क्रूर क्रोधी स्वभाव का, निष्ठुर कठोर हृदय वाला। करुणा का हो जाएगा क्रूरता, क्योंकि ये क्या है, करुणा भाववाचक संज्ञा है, तो उसका उल्टा भी भाववाचक संज्ञा होगा, निष्ठुरता होगा। कुसंगति बुरी संगति, सत्संगति अच्छी संगति, तो इसमें हमने कु के स्थान पे सत उपसर्ग का प्रयोग किया है। कृष्ण कहते हैं काले को, श्वेत सफेद या शुक्ल। ठीक है, तो कृष्ण का क्या हो जाएगा, दो विलोम शब्द है, या तो श्वेत या फिर जब तक शुक्ल है ऑप्शन में राइट आंसर शुक्ल है, जब शुक्ल नहीं दिया है तो राइट आंसर श्वेत है विलोम शब्दों में। फिर कल्पनातीत काल्पनिक, कल्पनातीत मतलब जिसकी कल्पना ना की जा सके, काल्पनिक जो कल्पना की जा सकती हो। क्रय खरीदा हुआ, विक्रय बेचा हुआ। कुपुत्र सुपुत्र, ठीक है, कपूत का सपूत हो गया। देखो तत्सम का उल्टा तत्सम हुआ यहाँ पे, और तद्भाव का उल्टा तद्भाव हुआ। कुपात सुपात,
ठीक है। कर्पणता, उदारता, कर्मणता मतलब कंजूस, लोभी। कि कुकर्तव्य का हो जाएगा सुकर्तव्य, कर्मण्यता हो जाएगा अकर्मण्यता, कर्मण्यता का क्या हो जाएगा अकर्मण्यता, कदाचार का हो जाएगा सदाचार, कदाचार सदाचार, कलयुग का हो जाएगा सतयुग, कुलदीप का कुलांगर, कुलदीप जो अपने कुल का दीपक हो, अपने कुल का नाम रोशन करने वाला वो कुलदीप है। कुलांगर जो अपने कुल को डुबो दे, उसका नाम खराब कर दे, उसको बोलते हैं कुलांगर। ठीक है जी। ऐसे यहाँ खंड का हो जाएगा संपूर्ण, खंड बटा हुआ, यहाँ खंडित का अखंडित, खाद्य अखाद्य, खरा खोटा, खरा मतलब जिसमें मिलावट ना हो। ठीक है। खंडन का हो जाएगा मंडन, अर्थात किसी की बड़ाई करना वो मंडन कहलाता है। खंडन है किसी के टुकड़े करना, किसी भी बात को का विरोध करना, किसी को किसी बात को न मानना, ठीक है, उससे सहमत न होना, खंडन। ख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, कुख्यात जो बुरे कर्मों से प्रसिद्ध है, जो बुरे कार्य बुरे कर्मों से प्रसिद्ध है कुख्यात है, और ये क्या कहलाएगा आपका ख्यात। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। इसके बाद है खास जो महत्वपूर्ण हो, ठीक, आम जो साधारण हो। खिलने का हो जाएगा मुरझाना, खगोल का भूगोल, तो यहाँ ये ख क्या है अंतरिक्ष से संबंधित, और ये भू क्या है जमीन से संबंधित। खरीदना बेचना, खलनायक नायक, ठीक है। खूबसूरत बदबूदार, अब ये खूबसूरत क्या है उर्दू का उपसर्ग है, इसका उल्टा भी उर्दू का हुआ। ठीक है जी, तो खूबसूरत का बदसूरत, तो ये खूब क्या है अपने आप में, जैसे खुश नसीब होता है। ठीक है। इसके बाद खरीद बिक्री, खग, खग कहते हैं पक्षी को, ठीक है। मर्ग पशु, ठीक है। खर्ग का क्या हो गया मग। खुश का ना, खुश ना उपसर्ग लग गया, क्योंकि खुश क्या है उर्दू का उपसर्ग है, सॉरी खुश उर्दू के उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं शब्द की भांति। ना खुश हो गया, ना उर्दू का उपसर्ग है, जैसे ना लायक, ठीक है, ना काबिल, ना खुश, ठीक है, ना सूर। खुला का हो गया बंद, खींचना रीझना, ठीक है। खेचर जो आसमान से संबंधित हो, अंतरिक्ष से संबंधित खेचर, जैसे पक्षी है, बादल है, ठीक है, तारे हैं, ठीक है, सब खेचर से हैं। ये भूचर जो जमीन पर विचरण करते हैं, आसमान में विचरण करने वाले, आसमान में रहने वाले खेचर कहलाते हैं, जिसमें वायुयान भी आता है, पक्षी भी आते हैं, बादल भी आते हैं, इसके साथ तारे भी आते हैं, सूरज और चांद भी आते हैं। और भूचर जमीन पर विचरण करने वाला। खेद का मतलब होता है कोई गलत कार्य करने पर माफी मांगना। प्रसन्नता खुश होना, हर्ष अत्यधिक खुशी को कहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद गंभीर का हो जाएगा उथला, ठीक है, गंभीर उथला। वाचाल ज्यादा बोलने वाला, चपल चतुर भी जिसको बोलते हैं। गमन का आगमन आ उपसर्ग लग गया, गमनीय का अगमनीय ए आ गया। गृही का त्यागी या अग्रही, गण्य का हो गया नगण्य, गण्य मतलब जिसकी गणना हो, गण्य मतलब क्या होता है जिसकी गणना हो गण्य, और नगण्य मतलब जिसकी कहीं भी गणना ना हो नगण्य कहलाता है। ठीक है। गत का हो जाएगा आगत, गत क्या कहलाए आगत, प्रत्यागत। गत, आगत का मतलब आया हुआ, गत मतलब जाना, गत का मतलब क्या गया हुआ, आगत मतलब आया हुआ, प्रत्यागत मतलब जो अभी अभी आया। गुणाढ्य का गुणहीन, गुणाढ्य किसे कहते हैं जिसके अंतर्गत बहुत सारे गुण हों, गुणहीन। गुण का हो गया दोष अवगुण, ठीक है। गुरु का शिष्य लघु क्या लाया, गुरु क्या क्या लाया शिष्य या लघु। गुरु मतलब भारी भी होता है बड़ा भी होता है। गुरु का अर्थ क्या है भाई, गुरु अगर हम शिक्षक को ले तो इसका शिष्य हो जाएगा, और गुरु का अर्थ हम यहाँ भारी या बड़ा ले तो इसका क्या हो जाएगा लघु हो जाएगा, क्योंकि अनेकार्थी शब्द है। ग्राह्य का हो जाएगा त्याज्य, ग्राह्य ग्रहण करना, त्याज्य त्यागना। अग्राह्य जो ग्रहण न किया गया हो। ग्रत का हो जाए ग्रहण करना, गृहस्थ अर्थात जो बीवी बच्चों के साथ रहता है, जो घर पर रहता है वो गृहस्थ है। और सन्यासी जिसने घर बार को छोड़ दिया हो, जिसने घर बार को छोड़ दिया हो वो क्या है सन्यासी, ब्रह्मचारी।
जी। इसके बाद गणतंत्र, राजतंत्र। गणतंत्र का क्या हो जाएगा? राजतंत्र। ठीक है, गणतंत्र मतलब योजना होता है, लोगों की योजना। राजतंत्र में राजा की योजना। गोचर, अगोचर। गोचर जिसको इंद्रियों से जाना जा सकता है वो गोचर है। अगोचर जिसको इंद्रियों से न जाना जाए अगोचर है। गरीब का हो गया अमीर, गरीब अमीर। गद्य का हो जाएगा पद, जिसको गाया जा सकता है वो पद है, जिसको गाया ना जाए वो गद्य है। जिसमें छंद हो वो पद्य है, जिसमें छंद ना हो वो गद्य है। गूढ़ का हो गया प्रकट, गूढ़ जो छिपा हुआ है, प्रकट जो सबके सामने आ गया। गहरा का क्या हो गया? छिछला। छिछला मतलब जो ऊपर की ओर। ग्रीम गर्मी, शरद यह सर्दी हो गया। ग्रीम का क्या हो गया? ग्रीम गर्मी, और शरद का क्या हो गया यहाँ पे? सर्दी हो गया। ठीक है, गर्मी का क्या हो गया? यहाँ सर्दी हो गया, गर्मी का सर्दी। ठीक है, गलत का हो गया सही। ठीक है, गलत सही। गृहीता का हो गया दाता, गृहीता दाता। गोपनीय का हो गया प्रकाशनीय, गोपनीय। ठीक है, इसका क्या हो गया? प्रकाशनीय। गोपनीय छिपा हुआ, प्रकाशनीय जो सबके सामने आ गया। गति विराम या अवरोध, और गीत का हो गया अगीत। गिर्ण का हो जाएगा उद्गीर्ण। उद्गीर्ण का मतलब होता है खुदा हुआ, गिर्ण मतलब जो खुदा ना हो। गुप्त छिपा हुआ, गुह है। प्रकट सबके सामने आ गया हो। गुण जो ज्यादा प्रधान ना हो, महत्वपूर्ण ना हो, मुख्य है जो महत्वपूर्ण हो। ठीक है, गौरव का हो गया लांघाव। गौरव मतलब बड़े लेवल पर फैला हुआ, लांघाव कम क्षेत्र में फैला हुआ। ग्राम्य जो गांव में रहता है, नगर ग्रामीण, ग्राम में रहने वाला, शहरी या नागरिक। गगन का गगन आकाश, धरती या पृथ्वी। ग्रस्त का मतलब जैसे रोग ग्रस्त, रोग से ग्रसित, जिसके अंदर रोग है। मुक्त का मतलब मुक्त हो जाना, छोड़ देना। ग्रस्त का हो गया मुक्त। गे का क्या कहलाएगा? एगे। गे का क्या है जी? एगे। गोरी सांवली। गरल सुधा, सुधा अमृत को बोलते हैं। गरल बोलते हैं विश्व जहर को। इसको बोलेंगे विश्व को बोलेंगे, जहर को बोलेंगे जहर। गीले का क्या हो जाएगा? सूखा, गीला सूखा। गरिमा लघिमा, गरिमा का क्या हो जाएगा? लघिमा। नेक्स्ट, घना जो बहुत अधिक मात्रा में, विरल कम मात्रा में। घात का प्रतिघात, प्रति उपसर्ग लगाया, घातक का रक्षक। ठीक है, घृणा का हो जाएगा स्नेह प्रेम, और घाटा का हो जाएगा मुनाफा। घाटे का क्या होगा? मुनाफा। नेक्स्ट, घटक समुदाय। घटक का मतलब किसी का पार्ट। ठीक है, घोषित का अघोषित, जिसकी अभी घोषणा ना हुई हो। घोष कहते हैं जिसमें वाइब्रेशन हो, कंपन हो, वो क्या कहलाता है? घोष। निर्घोष अघोष, जिसमें कंपन गूंज वाइब्रेशन न हो। घटना का हो जाएगा बढ़ना, घटना कम होना, बढ़ना। घटिया का बढ़िया, घटिया मतलब जो क्वालिटी में कमतर हो, बढ़िया क्वालिटी में अच्छा हो। घर का हो जाएगा बाहर, घरेलू का बाहरी। घनिष्ठ का दूरस्थ, घनिष्ठ समीप, और दूरस्थ मतलब जो दूर का होता है वो क्या कहलाया आपका? दूरस्थ। ऐसे चल का हो गया अचल, तो ये क्या कहलाया? चल का अचल है। चर्चित अचर्चित। ठीक है, चंचल का हो जाएगा स्थिर, और चपल का क्या हो जाएगा? यहाँ स्थिर। चांचल्य स्तरीय, चांचल्य का क्या हो जाएगा? स्तरीय। ऐसे चिर का क्या हो जाएगा? अचिर। चिर का क्या कहलाया? अचिर। ठीक है जी। चेतन का हो जाएगा अचेतन, चेतन का क्या कहलाएगा? अचेतन जड़ कहलाएगा। चिर रतन का हो जाएगा नश्वर, चिर रतन का क्या हो गया? नश्वर। चोर का साधु, चरित्रवान का चरित्रहीन। ठीक है जी, यहाँ वान और हीन। चतुर का मूढ़, मूर्ख। ठीक है, चातुर्य जो चतुर हो, मूढ़ता। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा का उल्टा भाववाचक संज्ञा है। और ये क्या है? यहाँ पे विशेषण, विशेषण का उल्टा विशेषण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख। संज्ञा का उल्टा संज्ञा। ठीक है जी, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का उल्टा भाववाचक संज्ञा, तो ये ध्यान रखना है। चलो जी, अब कर लेते हैं हम वाक्यांश के लिए एक शब्द।
वाक्यांश के लिए एक शब्द कर देते हैं, श्रुति संवेदनार्थक कल करेंगे। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इसको ना लेके वाक्यांश के लिए एक शब्द, हिंदी में एक वाक्य, वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए। जी जी हाँ नवनीत, आपके पास पीडीएफ है, वही पीएनजी है, वही पीडीएफ है, क्योंकि रीजन क्या है ना, उससे आप रट्टा मारोगे। और यहाँ क्या है जी, आपको समझा रहे हैं, तो जब आप केवल शब्दों को देखोगे, उसके मुकाबले जब आप उसके बारे में आप सुन रहे हो देखने के साथ साथ, उससे चीजें आपको ज्यादा क्लियर होगी, ज्यादा समझ में आएगी। हिंदी में एक वाक्य, वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वह प्राय संस्कृत से लिया जाता है। संस्कृत के ये शब्द हिंदी में रूढ़ हो गए हैं। हिंदी में ऐसे शब्दों की बहुत कमी है, इसका कारण है कि संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। तो एक क्वेश्चन तो जी आपका ये तैयार हो गया, संस्कृत क्या है आपकी, संश्लिष्ट भाषा है, और हिंदी क्या है, ये विलिष्ट भाषा है। हिंदी क्या है, विलिष्ट भाषा है। हिंदी में अपने शब्द कम, दूसरी भाषाओं से शब्द ज्यादा लिए गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे कम से कम शब्दों में हम कैसे बता पाएंगे, जो शब्द के अंतकरण की बात जानने वाला हो उसके लिए ले आए हम एक शब्द अंतर्यामी। क्या शब्द लेके आए उसके लिए, अंतर्यामी शब्द लेके आए हैं। जो कभी, जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। अब देखो एक साथ दो चीजें हम कर रहे हैं, जो पहले कभी न हुआ हो तो वो क्या है, अभूतपूर्व, और जो पहले हुआ हो, जो पहले हुआ हो वो क्या कहलाएगा, अभूतपूर्व हो गया। अब इसमें यहाँ जो नए आया है ना, इसमें भी नए है, इसमें भी नए है, इसमें भी नए, इस नए को प्रकट करने के लिए हमने यहाँ ए उपसर्ग लगाया है। अगर आप उधर से नए हटाओगे तो इधर से आपको ए हटाना पड़ेगा, एक पंथ दो काज हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो पहले कभी हुआ हो भूतपूर्व है, और जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व। जो शोक करने योग्य न हो वो अशोक है, और जो शोक करने योग्य हो वो शोक है। जो खाने योग्य न हो अखाद्य है, और जो खाने योग्य हो खाद्य है। जो पिया न जा सके वो अपेय है, और जो पिया जा सके वो आपका पेय है। इसी तरीके से जब जब हम नह का प्रयोग करेंगे, इसमें भी नए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें भी नए, इसमें भी नए, इसमें भी नए, इसमें भी नए। इसीलिए यहाँ हमने दोस्तों ए उपसर्ग का या अन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें किसका प्रयोग किया हमने, सब में ए का उपसर्ग का प्रयोग किया, यानी कि ए और अन उपसर्ग का प्रयोग किसी भी चीज को होने से मना करने के लिए करते हैं। जो टूट सके वो टूट, और जो टूट न सके वो अटूट कहलाए। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय, जिसके खंड टुकड़े न हो अखंडित, जो क्षीण न हो सके अक्षम, जो निंदा के योग्य हो अनिंदनीय, जो वंदना के योग्य हो अवंदनीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवंदनीय। क्लियर।
जी, जिसकी गहराई था का पता न चले अथाह बहुत गहरा, जो गाए जाने योग्य न हो अगे, जो चिंता के योग्य न हो अचिंतनीय है, और जो चिंता के योग्य हो चिंतनीय है, जिसमें चेतना न हो अचेतन, जो छेदा न जा सके अछेद, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके वो क्या कहलाएगा अगोचर। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु अमानत, जो बीत चुका हो अतीत, जिसकी मांग न की गई हो अयाचित, क्योंकि याच क्या है मांगना। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, ये जो याच है, याच का अर्थ क्या होता है मांगना होता है। तो जिसकी मांग न की गई हो अयाचित, ठीक है, जो दिखाई न पड़े अदृश्य, दिखाई पड़े दृश्य, जो सदा से चला आ रहा हो अनवर्थ लगातार, जो कंटिन्यू चला आ रहा है, जो कभी न मरता है अमर्त्य, आगे दूर की न सोचता हो अदूरदर्शी, जो आगे दूर की सोचता हो अग्र सोची। भाई आगे के लिए यहाँ पे क्या आ गया अग्र, ठीक है जी, ये अग्र मतलब आगे, और दूर की सोचता है तो क्या हो गया सोची। तो अग्र सोची मतलब आगे की सोचने वाला, दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी जिसको कहते हैं। जो दूर की बात सोच न सके, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम अदूरदर्शी या फिर अन अग्र सोची। अदूरदर्शी भी बोलेंगे जो दूर की बात न सोच सके, या अन अग्रसी। तो अन उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि हमारे वाक्यांश में नहीं आया था। मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंत प्रेरणा, अंत मतलब चित्त की प्रेरणा। तो अपने आप जो प्रेरणा हमें मिलती है वो अंत प्रेरणा कहलाते हैं। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन। धरती पृथ्वी आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, यानी कि पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या है अंतरिक्ष है, जहां हवाई जहाज उड़ते हैं, आकाश उससे ऊपर है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर ज्ञान, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान क्या कहलाता है अंतर ज्ञान, जिसका कोई अर्थ न हो अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ न हो क्या कहलाया अर्थहीन। आगे बढ़कर स्वागत करने वाला अगवानी करने वाला, किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला अंतरदेशी है, ठीक है, किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा अंतरदेशी है। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक वर्तमान या स्थिर है अंतर्निर्विष्ट, जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनक्रांता, जिससे जीता न जा सके अजय। बिना वेतन काम करने वाला व्यक्ति अवेतनिक, जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई अग्रजय, अग्र मतलब आगे, जय जन्म लेने वाला अग्रजय। जिसका जन्म पीछे हुआ हो छोटा भाई अनुज, ठीक है, अनु मतलब पीछे, जय जन्म लेने वाला। छोटी बहन क्या लाएगी अनुजा, छोटी बहन क्या है अनुजा, अनु पीछे जय जन्म लेने वाली। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, ठीक है, बाद के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ, बाद के लिए शब्द का प्रयोग हुआ अप का, किसका प्रयोग हुआ अप, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोपहर के बाद का समय अपराह्न, अहन किसको कहते हैं दिन को कहते हैं। इसमें जो ये अहन शब्द का प्रयोग हुआ है ये क्या है दिन, जिसकी गिनती पहले हो अग्र मतलब आगे, गण्य गणना, ठीक है, अग्रगण्य। जो पराजित न किया जा सके अप्राज्य, ठीक है, जो पढ़ा न जा सके अवाच्य, वाच्य का मतलब होता है कहना बोलना, तो अवाच्य जो पढ़ा ना जा सके, इसके लिए दूसरा शब्द भी आएगा अपठनीय, क्या आएगा जो पढ़ाना जा सके अपठनीय। अन्य भाषा में परिणित या परिवर्तित करने वाला अनुवाद या रूपांतरण, अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशोक्ति या फिर अतियुक्ति, अतिशोक्ति का ही दूसरा मीनिंग क्या है अतियुक्ति भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़कर अभ्यर्थना करने वाला क्या कहलाता है अगवानी करने वाला, ठीक है, आगे बढ़कर अभ्यर्थना करने वाला अगवानी करने वाला। जिसका परिहार त्याग न हो सके, जिसको छोड़ा न जा सके अपरिहार्य, जिसका अनुभव किया जा चुका है अनुभूत,
जो पहले दे दिया जाए अग्रिम, जो सबके आगे रहता हो अग्रणीय, जो सबके आगे रहता हो, अग्र मतलब आगे, जिसका जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु न हो अज्ञात शत्रु, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, गरीबों में सबसे गरीब, जो कानून के प्रतिकूल तथा विधि के विरुद्ध हो अवैध तथा अवैधिक, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके क्या कहलाएगा अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय, जो तोला या नापा न जा सके अप्रमेय, जो समय पर न हो यहाँ कहलाएगा असामयिक, जो अवश्य होने वाला हो अवश्य भावी, जिसका विवाह न हुआ हो अविवाहित कहलाएगा, जिसे बुलाया न जा सके, विस्मृत अविस्मृत, विस्मृत मतलब याद करना, और जिसे बुलाया ना जा सके अविस्मृत, जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहार्यत, जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहार्यत, जो शोक करने योग्य न हो अशोच्य, जो नहीं हो सकता हो असंभव, जिसमें सामर्थ्य न हो असमर्थ, जो सबके अंतकरण की बात जानने वाला हो अंतर्यामी, जिसका इलाज न हो सके असाध्य, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहंकार मनस्ता, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो अहेतुक, जो नया न हो अनूतन ठीक है, ये क्या कहलाएगा नूतन मतलब नया, जो नया न हो अनूतन, उपसर्ग किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान, किसी और स्थान पर रहने वाला अन्यर्थ, दूसरी जगह रहने वाला, ठीक है, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अन्य मनस्का, अन्य मतलब दूसरा, मनस्का मतलब मन लगा हो, दूसरी जगह मन लगा हो, जिस पर अपकार किया गया हो अपकर, आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना अपरिग्रह, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध अपवाद, व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला अपव्यय, जिसका अंग दुरुस्त न हो अपांग, ठीक है, या फिर क्या कहलाएगा विकलांग, जिसका अंग दुरुस्त न हो उसको दिव्यांग, विकलांग या अपांग कहेंगे, जिसके पार की वस्तु को न देखा जा सके अपारदर्शी, जिससे पार की वस्तु को न देखा जा सके, पारदर्शी जिसके पार देखा जा सके, अपारदर्शी न देखा जा सके, तो पहले न हुआ हो अपूर्व, जो पहले हुआ हो पूर्व, जो कभी प्रकाश में न आया हो, जिसका प्रकाशन न हुआ हो अप्रकाशित, जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित, मतलब पहले से उम्मीद नहीं थी कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, तो वो क्या कहलाता है अप्रत्याशित, जिसमें कोई बाधा या रोक टोक न हो अबाध कहलाता है, क्या कहलाता है अबाध, जिसमें बाधा रोक टोक न हो वो कहलाता है अबाध। पुरुष जो अभिनव करता हो वो कहलाता है अभिनेता, स्त्री जो अभिनय करती हो अभिनेत्री, जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की देखरेख करता हो अभिभावक, जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद, 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक, क्या कहलाएगा अर्धवार्षिक, जो इस लोक में संभव न हो सके अलौकिक, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे अल्पकालिक, जिसे मारना उचित न हो वो कहलाता है अवध, ठीक है जी, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो अतंजय, इस पद के अंतिम अक्षर से, किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करना अंत्याक्षरी, तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास, अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना अंशदान, जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो अकंटक, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो परसुत, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम्य, जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, जो न जाना जा सके अज्ञ, जो कुछ न जानता हो अज्ञ अज्ञानी, जो न जाना गया हो अज्ञात, जो गिना न जा सके अगणित, जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके अगम्य, जो कार्य रूप में न लाया जा सके अव्यावहारिक, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो अवीरा, कम बोलने वाला अल्पभाषी, कम बोलने वाला क्या कहलाएगा अल्पभाषी, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, जो
कम बोलने वाला मितभाषी भी कहते हैं, क्योंकि कम को क्या बोलेंगे हम, मित बोलेंगे। जो प्राप्त न या अल्पज्ञ, कम जानने वाला, थोड़ा जानने वाला, जो प्राप्त न हुआ वो अप्राप्त, इसका कभी अंत न हो, अनंत। ठीक है, अप्राप्त के स्थान पे अप्राप्य भी कहते हैं। बिल्कुल बरसात न होना, अनावृष्टि। बिल्कुल बरसात न होना क्या कहलाएगा, अनावृष्टि। आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि। तो यहाँ अति जो है, ये जो अधिक है, ये जो अति उपसर्ग प्रयोग हुआ है, ये इस अधिक के लिए आया है। ठीक है, रूप के अनुसार अनुरूप, अनुसार के लिए क्या आया यहाँ, अनु। तो ये जो अनुसार शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है, अनु। ठीक है, सोच समझकर कार्य न करने वाला, अविवेकी। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, अधो वस्त्र। अध मतलब नीचे, जो वस्त्र नीचे पहना गया। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, अष्टाध्यायी। जो पहले कभी घटित न हुआ हो, उसको बोलेंगे अघटित। जो पहले कभी घटित न हुआ हो, अघटित। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, अपरिभाषित। जिसमें शक्ति न हो, अशक्त। जो समान न हो, असमान। जिसका विभाजन न किया गया हो, अविभक्त। जो परिणय सूत्र में न बंधा हो, अपरिणित कहलाता है। जो परिणय सूत्र में न बंधा हो, अपरिणित। जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो, अपरत। विकृत शब्द, बिगड़ा हुआ शब्द, अपभ्रंश। जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता न हो, अप्रशस्त। न करने योग्य कार्य, अकरणीय। बिना पलक गिराए झपकाए, अपलक। मास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि कहलाती है अष्टमी। तो ये है जी आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द। बाकी कुछ कल की क्लास में भी देखेंगे हम इसको, और इसको 2 तरीके से आपको कंप्लीट करना है। एक तो जो हम यहाँ पे बता रहे हैं इनके शब्दों के मीनिंग के साथ में, दूसरा हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इसको कराया गया है। तो 4 ऑप्शन के साथ में, तो वो भी आपको करना है, वहाँ से भी उसकी बैकग्राउंड का आपको पता चलेगा। हालांकि जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं, जैसे श्रुति सम भिन्नार्थक और वर्तनी, मैं भी आपको 2 क्लास 1 क्लास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन हम ले लेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि उन्हीं में से आपकी परीक्षा में आए। लेकिन इसके लिए अपने आप में शब्दावली है, और शब्द कोई 50, 100, 60 नहीं होते, ये लाखों की संख्या में हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अगर हम क्वेश्चनों को कर लेते हैं, तो वही क्वेश्चन हमारे अलग अलग एग्जामों में रिपीट भी होते हैं। तो इसलिए केवल यहाँ से पढ़ के आप सोच रहे हो कि आपका वाक्यांश कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं करना है। हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर जो क्लास है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो भी लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। शाम को आपकी एक क्लास